Good morning, all my dear student, standard 12th, subject math, chapter 7, application of derivative start है, प्रॉपर्टी बता दिया, सॉल्यूशन आप करते हो। इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन। इसकी जो एरिया है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है, मतलब बिगेस्ट एरिया में वर्क करता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, anyhow questions may be to find the solution by integration। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, में बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सिंबल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स ज्योमेट्रिकल की क्या इसकी वैल्यू है। फर्स्ट में भी द डेरिवेटिव इज द रेंज ऑफ स्मॉल एरिया। जैसे डेरिवेटिव भी वो एक वैल्यू निकालता है, लेकिन उसकी एरिया क्या है, स्मॉल है। आपने देखा सिग्नम फंक्शन डेरिवेटिव आर नॉट फाइंड आउट, सेलिंग फंक्शन डेरिवेटिव आर नॉट फाइंड आउट, मॉड फंक्शन डेरिवेटिव नॉट फाइंड आउट, उससे डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं निकलेगी। रीजन अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड स्मूथ है, दैट इज फाइंड द डेरिवेटिव। देखो ये साइन का ग्राफ है, ये इस कॉन्टिन्यूअस भी है एंड स्मूथ है, बट मॉड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये जीरो के स्मूथ नहीं है। देन y इक्वल टू मॉड x नॉट फाइंड आउट। अगर आपसे कोई पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? ओनली जीरो, ओनली जीरो। विच पॉइंट y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x। थोड़ा 2 मिनट आप इस पर ध्यान दें, कभी कभी अच्छी पूछ देता है। y इक्वल टू cot x, विच पॉइंट आर, विच एंगल आर डिसकंटिन्यूअस, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको पता है cot x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, बट cot 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। सिर्फ 0 और n पाई पे cot जो है डिसकंटिन्यूअस है। विच वैल्यू, क्योंकि हमें पता नहीं कि इनफाइनाइट पे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 0 डिग्री एंड n पाई में discontinuous point for cot function। तो y equal to mod x is not derivative, but integration all type of questions, चाहे mod function, signum function, greatest integer function, continuous function, discontinuous function, all type of function, मतलब इसके अंदर सब वैल्यू आ जाएंगे। अब जो है इससे जो है हर वैल्यू का
सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूस, हेयर से लेकर तक ये पूरा कॉन्टिन्यूस है, लेकिन स्मूथ नहीं है। बाल, आँख कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। सिर्फ ये पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो लाइक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। आपकी बॉडी की वैल्यू निकालनी है तो डेरिवेटिव आर नॉट फाइंड आउट, डेरिवेटिव से ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, हमें यूज इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा माउंटेन है, आप सोचो तो कभी हम यहीं से बैठे बैठे मून, सन और भी जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज, एरिया, वॉल्यूम, मास सब कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं। अर्थ का वेट क्या है, अर्थ की एरिया क्या है, इसका डायमीटर क्या है, हम सब फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या कोई कहीं गया था? नहीं। यूज मैथमेटिक्स, यूज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से हमने आगे आप पढ़ाएंगे a to b, अभी तो हम सिंपल a to b। ये इज द a and b, a is the lower value and b is the upper value। डेरिवेशन में एक स्मॉल पार्ट लेते थे हम, एक स्मॉल पार्ट लेते थे डेल्टा y, ये हाइट होती थी, और ये क्या था, डेल्टा s। मैंने आपको अच्छे से बताया था, लिमिट डेल्टा s टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा s इक्वल टू d। एक स्मॉल पार्ट लेकर के हम x टेंड्स टू 0 मींस होल एरिया फाइंड आउट करते थे। बट हियर स्मॉल पार्ट नहीं लेना है, यहाँ मुझे हर एक पॉइंट को कवर करना है। जैसे आप फोटो खींचते हो किसी का, आपने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया, डॉट कर दिया। कंप्यूटर में आप ऐसे उसमें स्केल होता है, वो स्केल के अकॉर्डिंग मेजर कर लेता है कि इसका डायमीटर कितना है, इसकी हाइट कितनी है मैक्सिमम। आगे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ ही रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो एवरी पॉइंट जहाँ तक आप उसको फोटो लेना है आप उसको ले लोगे, वो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका वैल्यू, एरिया, एक पॉइंट आ जाएगा, कॉर्नर आपका बाल का भी साइज आ जाएगा, इसका भी वैल्यू आ जाएगा, सब कुछ इसके अंदर फाइंड आउट हो जाएगा। ये रहा आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में छोटा सा डिफरेंस। डेरिवेटिव के स्मॉल पार्ट लेकर के हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन में होल पॉइंट आउटर कवर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंपल मैंने बताया इंटीग्रेशन सिंबल। डायरेक्ट हम फार्मूले भी चलते हैं। अपोजिट फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल x पावर 5 dx क्या होगा, x पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। x पावर माइनस 3 dx तो x पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1। x पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, x पावर 6 अपॉन 6। फाइंड वैल्यू, मैं क्वेश्चन देता हूँ, सिर्फ ओनली वन फार्मूला, x पावर 8 माइनस x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस x पावर माइनस 3 बाई 5 dx। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ x पावर 8 वैल्यू फाइंड करना है। देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ थ्री टर्म, each three term now be derivative integrate minus x power minus 1 by 2 dx plus x power minus 3 by 5। ओके, आप इसकी वैल्यू यूज फार्मूला दिस फाइंड आउट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मैंने बताया,
डी बाई डी एक्स सी मीन्स 0, बट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट will be the 1 dx, 1 dx वैल्यू x, ऐसा क्यों? पावर ऑफ एनी टर्म 0 इक्वल टू, हमने आपको बताया 3 पावर 0 1 x पावर 0 1 एनी नंबर्स पावर 0 वैल्यू इक्वल टू 1. हियर 1 in place of x power 0 dx, where power n equal to 0. n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इंटीग्रेट dx, x पावर 0 dx, x की वैल्यू 0. नाउ x पावर 0 plus 1 0 plus 1 x by 1 equal to x. अब याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x. ओके, अगर आपको कहीं क्वेश्चंस में मिल जाए, सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेट x पावर -3 प्लस 8 dx. आपको क्या करना है, x पावर -3 dx प्लस कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 1 dx, x पावर -3 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 8x मीन्स -1 by 2x पावर -2 प्लस 8x प्लस c. इस क्वेश्चन में हम c कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट cf. ओके, फर्स्ट फार्मूला क्लियर होगा. चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम. चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 आपको 45 मार्क देगा. 45% इसकी वैल्यू है पूरे सिलेबस में, एमसीक्यू से लेकर थ्योरी. डेरिवेटिव आप प्रैक्टिस करो अच्छे से. एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव के 5 टॉपिक्स हैं, उनको आप ध्यान से हर एक पॉइंट को स्टडी करो. इंटीग्रेशन स्टार्टिंग, फर्स्ट फार्मूला क्लियर. सेकेंड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, a पावर x अपॉन log d. मैंने पहले बोला था कि अपोजिट डेरिवेटिव बेटा d by dx a पावर x into log d. ये dx इधर जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा a पावर x dx. log d यहाँ पे आ गया a पावर x into log d. अपोजिट टू द डेरिवेटिव. अगर आपको डेरिवेटिव लर्न है तो आप यहाँ पे जो है फाइंड आउट इंटीग्रेशन फार्मूला बना है. 5 पावर x dx नो प्रॉब्लम. 5 पावर x अपॉन log 5 आपको कुछ नहीं करना है. 10 पावर x dx 10 पावर x अपॉन log 10 कितना आसान है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 15 पावर x dx 25 पावर x dx 3 पावर x dx 8 पावर x dx. ओके, बात आती है तो log में एक फार्मूला है log ax which derivative and integration log will be the base on p. अगर बेस p होगा तभी हम उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर सकते हैं. बेस p बनाने के लिए log p पे x अपॉन log a, जैसे log 25x it means log p पे 25 अपॉन log 25. ओके, ये आप
फार्मूला नोट कर लेना, कभी कभी आ जाता है। ये पावर एक्स क्लियर हो गया। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, सेम e पावर x dx आप देख लो, d by dx e पावर x, तो dx यहाँ गया, यहाँ e पावर x बचेगा, इंटीग्रेट e पावर x dx e पावर x dx 1 by x dx, especially 1 by x dx, now log x, only 1 power of x, और that also log x। लेकिन आप कभी ऐसा मत लिखना, अगर x स्क्वायर dx है तो इसको आप log x स्क्वायर नहीं लिख सकते, स्पेशली 1 by x के लिए log x है, नॉट x 1 upon x स्क्वायर x क्यूब x माइनस 1 किसी के लिए x माइनस 1 लिखा है तो आप इसको log x माइनस 1 नहीं लिख सकते। देन वी विल यूज फार्मूला 1 by x square, that power of numerator to denominator, फार्मूला निकाल दो बेटा, minus 1 by x, here x पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2। ओके, स्पेशली 1 by x, और कहीं पे अगर 1 by x है तो आप इसको कहीं भूल से भी ऐसा मत कर देना, 1 by x है तो ऊपर जाके क्या बैठेगा, x माइनस 1 dx लिख देते हैं, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 x पावर 0 अपॉन 0, ये इनफाइनाइट होगा अगर आप इंटीग्रेट करते हैं। अगर 1 by x में यूज फार्मूला x पावर है, ऊपर पावर जाके माइनस 1 x पावर माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो गया, ये भी एक गलत है, मीनिंग स्पेशली 1 by x, y इक्वल d by dx log x इक्वल टू 1 by x, नाउ 1 by x अपोजिट करेंगे तो log x आ जाएगा। क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, x पावर n plus 1 upon n plus 1, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, a पावर x upon log a, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, e पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली स्पेशल 1 by x इक्वल टू log x। फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो आपको लर्न कैसे होगा, मैं इधर डेरिवेटिव फार्मूला लिखता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, एक बार लिखेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट मैं इंटीग्रेशन भी लिखूंगा। फार्मूला देखो, फर्स्ट डी बाई dx साइन x क्या होगा था, cos x, अब आप अपोजिट cos x इंटीग्रेट sin x, ओके, sin x का डेरिवेटिव cos x इंटीग्रेट sin x। सेकंड फार्मूला d by dx cos x माइनस sin x, अब sin x करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस cos x, डेरिवेटिव आपको लर्न d by dx cos माइनस साइन डेरिवेटिव माइनस इधर आ गया cos ऊपर। थर्ड d by dx tan x sec स्क्वायर x इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x,
डी बाई डी एक्स काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस काट माइनस अगर राइट साइड डी बाई डी एक्स sec x into tan x oh sec x if you know that sec x into tan x integration of sec x into tan x is equal to sec x d by dx cosec x minus cosec x into cot x the integrate of cosec x into cot x minus cosec x प्लस की समझ लगेगा कोई भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट में लास्ट में सी लिखना बहुत जरूरी नहीं है लेकिन लिखा जाए तो अच्छा है। आप ध्यान से देख लो डी बाई डी एक्स साइन कास इंटीग्रेशन ऑफ कास साइन डी बाई डी एक्स कास माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कास डी बाई डी एक्स टेन सेक स्क्वायर इंटीग्रेट टेन डी बाई डी एक्स काट माइनस कोसेक स्क्वायर इंटीग्रेट माइनस काट सेक टेन सेक कोसेक काट माइनस कोसेक ओके फार्मूला आपको लर्न होना ही चाहिए। पूरा चैप्टर खराब नहीं किया विश्वास से फार्मूला हम आपको बताएंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन सब फार्मूले आप लिखिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यू नो दैट d by dx inverse sin inverse x 1 upon root 1 minus x square तो एक नया फार्मूला आपका आ गया आपका root 1 minus x square dx equal to sin inverse x ओके d by dx cos inverse x minus 1 upon root 1 minus x square यही सेम क्वेश्चन हो जाएगा माइनस भी को हो जाएगा अगर माइनस लिखना है तो cos इनवर्स सेम रिजल्ट को प्लस में साइन सेम इंटीग्रेट को माइनस में cos d by dx tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square इंटीग्रेट ऑफ 1 upon 1 plus x square dx tan इनवर्स x यही सेम रिजल्ट कॉट में जाएगा माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा d by dx sec इनवर्स x 1 upon x root x square minus 1 इंटीग्रेट 1 upon x dx now sec इनवर्स x यही सेम रिजल्ट कोसेक में माइनस कोसेक इनवर्स हो जाएगा सब फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स है सेक इनवर्स For example, find integration x power 5 plus x से डिवाइड बाय x इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन लास्ट में करते हैं, पहले क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेट तक ले जाते हैं। सबसे बड़ा मेन वर्क यहाँ क्या, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर ले जाना है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आओगे तो हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, यहाँ इसको इंटीग्रेट कर सकती हो, क्योंकि ना तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है, ना तो डिवीजन रूल है अभी हमारे पास। ओनली क्वेश्चंस may be solved now nearest to integrate point। हमें इसको उस पॉइंट तक ले जाना है जहां पे भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे होगा बेटा, x पावर 5 डिवाइड बाय x प्लस 7 बाय x dx, देखो x पावर 4 प्लस 7 बाय x dx। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन x पावर 4 dx प्लस 7 कांस्टेंट बाहर 1 बाई x। x पावर 4 में भी यूज x पावर n फार्मूला, मतलब 5/5 प्लस 7 log x। बिल्कुल आसान है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस c इंटीग्रेट ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c अपॉन x पावर 3 बाई 2 dx। आप कैसे करोगे, सबको डिवाइड कर देंगे। a इंटीग्रेट ऑफ x स्क्वायर पावर x पावर 3 बाई 2 dx प्लस b x पावर 3 बाई 2 dx प्लस c कॉमन 1 अपॉन x पावर 3 बाई 2 dx। क्या करोगे आप, ये पावर को ऊपर ले जाएंगे, पावर को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम जो है इंटीग्रेट करेंगे। यूज फार्मूला x का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 x पावर 1 बाई 2 dx। और सब पावर को पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर इंटू x पावर 1 बाई 2 dx प्लस 5x इंटू x पावर 1 बाई 2 dx प्लस 7 कांस्टेंट बाहर x पावर 1 बाई 2 dx। सेम इसके पावर ऐड करेंगे, 2 2 जा 5 बाई 2 3 बाई 2 एंड 1 बाई 2। यूज फार्मूला x पावर n। इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा अल्जेब्राइक में डिवीजन मिला है, मान लो x पावर 6 माइनस x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 9 डिवाइड बाय x माइनस 1। नाउ इंटीग्रेट। ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है, जहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज का डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वर्क वही करना है, डिवीजन करना है, ऊपर वाले को फैक्टराइजेशन करो या इसी से डिवाइड करो। आप इसको पहले इससे डिवाइड करो। डिवाइड करो, बुक में इससे आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, ये थोड़ा हार्ड है, नाम बना दिया और कुछ नहीं। x पावर 5 x पावर 6 माइनस x पावर 5 माइनस प्लस कैंसल x पावर 4 प्लस x क्यूब x पावर 4 माइनस x क्यूब और 3x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस x
एक्स स्क्वायर, इसको 9x बना दो, भी ज़्यादा हार्ड मतलब 9x एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, प्लस 2 ले जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कर दो, 11x प्लस 4 प्लस 11 चले जाओ तो क्या आ जाएगा 11x minus 11 minus minus plus 15. मतलब दिस क्वेश्चन इज द राइट डाउन डिवीजन करने के बाद x पावर 5 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 प्लस 15 अपॉन x माइनस। ओके, अब क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो, मैं वन कर देता हूँ, x पावर 6/6 x पावर 4/4 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 11x प्लस 15 1/x log x माइनस। ओके, अलजेब्राइक क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे।